देखिए, अक्सर लोग ये पूछते हैं कि आंदोलन करने से क्या होता है। तो आंदोलन करने से क्या होता है, उसका एक बहुत ही प्यारा जवाब यहाँ पर प्रेमचंद जी के माध्यम से बताने का कोशिश की गई है। इस पर लिखा हुआ है कि आंदोलन, प्रदर्शन और जुलूस निकालने से ये सिद्ध होता है कि हम जीवित हैं, अटल हैं और मैदान से हटे नहीं हैं। तो मैम, आप यहाँ पर कब से हैं, मैं पूछना चाहूँगी। जब से आंदोलन शुरू हुआ है तब से हम यहाँ पे है ही, और उससे पहले भी पेपर लीक तो कोई नया चीज़ नहीं है। पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं कि 250 कई आंकड़े हमें बताते हैं, उससे भी ज़्यादा पेपर लीक हुए हैं। एनटीए के पेपर लीक के अलावा भी अलग अलग जो सरकारी नौकरी के एग्ज़ाम है उसमें रोज़ एक नया पेपर लीक का न्यूज़ हमें आता है। और हम उस समय भी ये बात दोहराते आए हैं कि एग्जामिनेशन कंडक्शन का जो प्रक्रिया है उसमें जितना आउटसोर्सिंग के माध्यम से प्राइवेट कंपनियों को इन्वॉल्व किया जाता है, एनटीए भी एक ऑटोनमस बॉडी है, वो प्राइवेट बॉडी की तरह ही फंक्शन करता है। इस निजीकरण के कारण भ्रष्टाचार एक स्ट्रक्चरल तरीके से हो पाता है। तो हम तब भी बोले आए हैं कि शिक्षा का निजीकरण नहीं होना चाहिए। शिक्षा और एनटीए जैसे जो एग्जामिनेशन कंडक्शन के बॉडीज़ है उनका निजीकरण नहीं होना चाहिए। शिक्षा एकदम मुफ्त होना चाहिए, सबका अधिकार है शिक्षा पाना। स्कूली शिक्षा से लेके कॉलेज तक अगर बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो हम एक इंसान का विकास क्या, पूरा देश का विकास नहीं हो पाएगा। तो देश के विकास को आज के दौर में आप किस तरीके से देख रही हैं, मैं ये भी पूछना चाहूँगी। देखिए, हमारे देश का ग्लोबल स्तर पे पहचान ही ये है कि यहाँ पे सस्ती मजदूरी मिलती है ना। तो बाहर के बड़े बड़े फॉरेन कंपनियाँ यहाँ आके फैक्ट्री लगाते हैं क्योंकि उनको पता है कि अमेरिका में जो $20 उनको देना पड़ेगा वो ना देके इंडिया के लोग इतने कम दाम में काम करेंगे, उनको $1 तक का दाम नहीं देना पड़े। और लोगों को सस्ती मजदूरी पैदा कैसे की जाती है? अगर आप बच्चों को स्कूल नहीं जाने देंगे तो सीधी बात है कि वो फैक्ट्री में ही जाके काम करेंगे और कम पैसों में काम करेंगे। तो शिक्षा और रोजगार ये सवाल एकदम जुड़े हुए हैं। अगर हमारे युवा शिक्षित है तो वो बेहतर नौकरी चाहेंगे, और सरकार नहीं चाहती है कि लोग बेहतर नौकरी करें। सरकार चाहती है कि लोग सीधा सीधा कारखाने में जाए और अदानी, अंबानी और बड़े जो फॉरेन मल्टीनेशनल हैं उनके लिए कम दाम में पैसा करें। तो ये एक तरीके का विकास का मॉडल है जिसमें अदानी, अंबानी का विकास होता है। और हम जिस विकास की बात कर रहे हैं उसमें पूरी देश की आबादी, पूरे मुल्क की विकास की हम बात कर रहे हैं। और उसके लिए शिक्षा का अधिकार होना ज़रूरी है। शिक्षा में पैसे लगाना, हम ये नारा भी लगाते हैं कि शिक्षा पे जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो, तो शिक्षा पे खर्चा करना एकदम ज़रूरी है। ये